अब बात करते हैं चीन के खिलाफ भारत की रणनीति की। दुश्मन ड्रैगन को घेरने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने जमीन से आसमान तक जाल बिछा दिया है। चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए नौसेना ने हिंद महासागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अंडमान निकोबार में हो रहे इस अभ्यास में नौसेना के सभी युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। समंदर में हिंदुस्तान जांबाजों का जज्बा देख चालबाज चीन के होश फाख्ता हो गए। ये है भारत का समुद्र मंथन, जो चीन को इशारा करता है कि अगर समंदर में उसने कोई साजिश रची तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लहरों पर भारतीय जांबाज ऐसा कहर बनकर टूटेंगे कि चीन की हर चाल नाकाम हो जाएगी। हिंदुस्तान जानता है कि फरेबी फितरत वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता है, इसीलिए समुद्र में भी पूरी तैयारी चल रही है। जिस तरह से उसे लद्दाख में भारत ने पीछे ढकेला है, ठीक वैसे ही समुद्र में भी करने वाला है। पूरे दुनिया को, खासकर चाइना को ये बताने के लिए कि भारतीय फौज कितनी मुस्तैद है, फिलहाल अंडमान सागर के आसपास नौसेना द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पर ड्रिल किया जा रहा है, जिस ड्रिल का नेतृत्व ईस्टर्न नेवल फ्लीट कर रहा है। अंडमान सागर के आसपास ईस्टर्न नेवल फ्लीट का होना ये दिखाता है कि भारत कितना चौकन्ना है और अंडमान निकोबार के आसपास जितना भी समुद्री क्षेत्र है उस पर अगर दबदबा किसी का है तो वो भारत का है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहां चालाकियां कर रहे चीन के हमारे जवान एक नहीं चलने दे रहे। दूसरी तरफ अब समुद्री ड्रिल से चीन को संदेश देने का काम किया गया है। भारतीय नेवी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिल कर रही है। चीन के लिए ये इशारा भर है कि भारत उससे कहीं दबने वाला नहीं है। मालाक्का स्ट्रेट चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मालाक्का स्ट्रेट के बहुत ही करीब फिलहाल नौसेना द्वारा एक बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है और इस युद्ध अभ्यास में ईस्टर्न नेवल फ्लीट का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ में कहा जा रहा है कि इस युद्ध अभ्यास में डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रिगेट क्लास, सबमरीन और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो कि एक सीधा संकेत है कि इंडियन नेवी कितना अलर्ट है अंडमान के आसपास। लहरों पर जिस मिशन में भारत लगा है उसमें विध्वंसक, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मल्लिका के पास जो युद्धपोत तैनात हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसीडोन 8I, जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी है, MK-54 लाइटवेट टोरपीडोज भी इस ड्रिल का हिस्सा हैं। इससे पहले मल्लिका में ही भारत और जापान ने भी पिछले ही महीने ड्रिल की थी, लेकिन वो सीमित स्तर की थी। आपको बता दें कि पोसीडोन 8I की खासियत क्या है। P-8I अमेरिकी नेवी में शामिल P-8A पोसीडोन जैसा ही है। ये नेवी के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और जासूसी के काम आते हैं। P-8I आसानी से समंदर में पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं। इन विमानों में पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें तबाह करने की क्षमता है। ये लंबी दूरी तक निगरानी रख सकते हैं, साथ ही हर मौसम में पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चीन की बहुत पहले से नजर है। अंदेशा जताया जा रहा है कि LAC पर मात खा चुका चीन अब किसी और रास्ते से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच सकता है। ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री इलाकों में नेवी पूरी सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें कि अंडमान द्वीप पर भारत की पहले से ही नजर है। भारतीय नौसेना का ईस्टर्न नेवल फ्लीट ऐसे समय पे अंडमान निकोबार द्वीपों के आसपास मौजूद है जब दक्षिणी चीनी समुद्र में अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज और USS रोनाल्ड रीगन ऑलरेडी एक बहुत ही रेयर युद्ध अभ्यास कर रहा है। हमारे लिए ये युद्ध अभ्यास है, लेकिन चाइना के लिए ये एक चेतावनी है। चाइना इस पूरे क्षेत्र में दबदबा बनाना चाहता था, लेकिन अब अपने आप को पूरी तरह से घिरता हुआ पा रहा है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की ड्रिल इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं, जहाँ चीन कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत की ये ड्रिल ड्रैगन पर डबल अटैक जैसी है। दरअसल इससे पहले साउथ चाइना सी में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाकू ड्रिल कर रहे हैं और चीन के पास उन्हें देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी समंदर में चीन पूरी तरह से घिरता जा रहा है। मलाका डायलेमा है चीन का डायलेमा, क्योंकि चीन पे जो व्यापार आता है, व्यापार तेल सब भारत महासागर से अंडमान निकोबार से निकलते हुए मलाका में जाता है या आता है। अगर जो उधर उनको पकड़ दिया, अंडमान निकोबार को सुरक्षित कर दिया, तो भारत की शक्ति और भी हो जाएगी। लद्दाख में जो हो रहा है, इसके वजह से नेवी भी फॉरवर्ड डिप्लॉयड अंडमान निकोबार में कमांड उसका और ईस्टर्न नेवल कमांड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अंडमान निकोबार जो इंडो पैसिफिक का ऑलमोस्ट फलक्रम में है, यानी सेंटर पॉइंट में है, जिससे म्यांमार, मलाका और इंडोनेशिया के नज़दीक है। यहाँ पर हमारा ईस्टर्न फ्लीट अभी इस वक्त एक्सरसाइज करना या प्रेजेंस रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चाइना को एक अपने तरह से एक शो फोर्स है कि ताकि वो आगे कुछ कार्रवाई न कर सके। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार हिंदुस्तान के लिए एक ऐसे विशाल युद्धपोत की तरह डटा हुआ है जो भारत की मारक क्षमता को 1200 किलोमीटर बढ़ा देता है। ऐसे में ये द्वीप समूह हिंदुस्तान के दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है। अंडमान निकोबार के द्वीपों पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने म्यांमार के कोको द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। चीन भी अच्छी तरह जानता है कि अंडमान निकोबार के चारों ओर भारत ने जो सुरक्षा घेरा बना रखा है, उसे तोड़ना नामुमकिन है। भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए नौसेना और कोस्ट गार्ड की समंदर की हर लहर पर नजर है। ऐसे में चाहकर भी चीन भारत का कुछ नहीं कर पाएगा। संजीव कुमार रॉय, अंडमान निकोबार, न्यूज़ 24।